हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो स्टार्ट किया है, जिसकी हम बुक लेकर चल रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है रेशनल कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस एक चीज़ आप देख लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी कंपेनियन मैट्रिक्स अगर निकालनी है तो उसकी जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो ये है x² माइनस ax माइनस b। इसकी जब हम कंपेनियन मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से चलेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे कौन सी आएगी, यहाँ पर x² आएगा। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद इधर आएगा हमारे पास जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है ना, x का कोफिशिएंट -a है, लेकिन -a का नेगेटिव दैट इज a आएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ये है x² माइनस ax माइनस का b। मतलब हमें यहाँ पे माइनस मान के चलना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम कोफिशिएंट के आगे माइनस लगाकर यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी हमारे पास यहाँ पे b, लेकिन वो भी नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव ऑफ b हमारे पास पॉजिटिव b आ जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ये है, उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी कंपेनियन मैट्रिक्स बनानी है, कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, लेट v बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 6/r and let t be a linear operator whose minimal polynomial is this. Find the rational canonical form of t. यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है v, जिसकी डायमेंशन कितनी है 6/r। r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन v की कितनी दे रखी है, हमारे पास 6 है। ठीक है, और हमारे पास t दे रखा है, t हमें लीनियर ऑपरेटर दे रखा है और उसके लिए एक मिनिमल पॉलिनोमियल हमें ये दे रखा है। अब देखो हमारे पास डायमेंशन v की कितनी है 6, लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल की अगर हम डायमेंशन या फिर कहीं तो डिग्री निकालें तो क्या आएगी, देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगी। लेकिन हमें डायमेंशन 6 बनानी है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी कैनोनिकल फॉर्म्स बनानी होंगी, पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म्स। अगर हमारे पास एग्जैक्टली 6 दे रखी होती तो पॉसिबल की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम अपनी मैट्रिक्स बनाते। बट यहाँ पर हमें एग्जैक्टली 6 नहीं दे रखी है, 4 दे रखी है, तो हम अपनी पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म्स बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जो सबसे कम अपनी डिग्री पर हो, मतलब लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जो अपना एग्जैक्ट जो पॉलिनोमियल है उसे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल ही तो दे रखा है, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर जो है या फिर डिग्री जो है वो 4 है, लेकिन डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की वो 6 है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हमें अपनी रेशनल कैनोनिकल फॉर्म्स क्रिएट करनी है। तो जो हमारा t है लीनियर ऑपरेटर जिसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, उसे हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे देन t is one of the following direct sum of companion matrices। हमने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के चलेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर दे रखा है जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, तो हम टी को एक डायरेक्ट सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कंपेनियन मैट्रिसेस का डायरेक्ट सम होगा, जिसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी 6, दैट इज डायमेंशन ऑफ वी के। हम इस केस में क्या क्या अपनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन्हें लेकर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या आएगी, देखो सबसे पहले हम एक तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसे हम ऐसे ही ले लें, x² माइनस x + 3, डायरेक्ट सम का साइन होता है हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसे हम डायरेक्ट ले लें, इसे सी रिप्रेजेंट करता है कंपेनियन मैट्रिसेस। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पावर 4 हुई है, लेकिन हमें 6 बनानी है, तो हमें एक डायरेक्ट सम और करना पड़ेगा। हम इन दोनों में से किसी का भी डायरेक्ट सम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे अगेन लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखें तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, देखो हमने इस बार इसको 2 बार रिपीट करा था, इस बार हम इसे 2 बार रिपीट कर सकते हैं। सी x² माइनस x + 3, उसका डायरेक्ट सम अगेन इसी वाली पॉलिनोमियल से करते हैं, x² माइनस x + 3, और फिर डायरेक्ट सम कर देंगे जो नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उसे सिर्फ एक बार लिखकर। ठीक है, इसकी भी पावर हमारे पास, इसकी भी डिग्री हमारे पास 6 आ जाएगी, क्योंकि 2 पावर इधर है, 2 पावर मैक्सिमम इधर है, 2 2 4 हो गई और 2 इधर हो जाएगी, तो हमारे पास 6 मैक्सिमम पावर आ जाएगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ वी की इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, अगर हम इसे ब्रेक करके लिख दें तो अभी तो हमारे पास आ सकती है ना एक और पॉसिबिलिटी। तो हम क्या लिखते हैं, इनको एक बार लिखते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल को एक बार लिखा, फिर सेकंड पॉलिनोमियल को हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉलिनोमियल को हम इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कराए, इसको भी इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। ओके,
और हमने इनको ब्रेक तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें डायरेक्ट तो लिखना रह गया इस वाले पॉलिनॉमियल का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बस पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश करी है क्या क्या है। देखो एक बार हमने फर्स्ट पॉलिनॉमियल ऐसे ही रहने दिया और सेकंड वाले को 2 बार रिपीट कर दिया। दूसरे केस में हमने फर्स्ट वाले को 2 बार रिपीट कर दिया, सेकंड को 1 बार रहने दिया। थर्ड केस में क्या करा है, हमने फर्स्ट पॉलिनॉमियल को लिखा, सेकंड पॉलिनॉमियल को लिखा और सेकंड को हमने ब्रेक करके लिख दिया। हम इसे आगे पीछे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो पॉसिबिलिटीज है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, इससे ज़्यादा हम कोई और पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते इजीली। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, जो भी कंपेनियन मैट्रिसेस बन सकती हैं इनकी, वो इन 3 के बेसिस पर बनेंगी। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं। एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। 4 के हम 3 तरह के हैं, दोनों तो सेम ही है। तो हम इनके लिए एक बार पहले कंपेनियन मैट्रिसेस फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, c x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसके लिए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 ही बनती है हमेशा। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 0 ही रहेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, हमारे पास जो बेसिक होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, दैट इज नेगेटिव वाला चीज़। यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड केस में। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, स्टैंडर्ड केस में हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव में आ गई। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स तो बन गई। अब x माइनस 2 के होल स्क्वायर की मैट्रिक्स बना लेते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ x माइनस 2 के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास 0 रहेगा। उसके बाद इसका अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, हम इसे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 4x और प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमारे पास 4 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का रह गया तो वो 1 आ जाएगा और 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे हमारे पास अगेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, 4 नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिसेस निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 2 की सिंपल। ठीक है, उसके लिए क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास पावर 2 थी तो हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाई थी। यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है तो हम यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या आ जाएगी वो, -2 है तो हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर पावर 3 होती तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इतनी तो क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम अपनी फाइनल रेशनल कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे टी की। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। 10 द रेशनल canonical form of t, 1 minute, rational canonical form of t is one of the following। ठीक है, अब हमने 3 कंडीशंस निकाली है, यहाँ पे ये 3 कंडीशन निकाली है। इन तीनों कंडीशन के बेसिस पर हम अपनी रेशनल कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वन लिख लेते हैं, क्या है, c x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस डायरेक्ट सम यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस डायरेक्ट सम हो जाएगा यहाँ पे कंपेनियन मैट्रिक्स x माइनस 2 के होल स्क्वायर का। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है। अब इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो डायमेंशन हमारे पास 6 है तो मतलब 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लेनी है, यहाँ पे भी 6 लेंगी। मैट्रिक्स बनेगी 6 क्रॉस 6 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहली मैट्रिक्स हमारे पास ये है। सबसे पहली मैट्रिक्स के लिए हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स क्या आ रही है, ये 0 1 -1 और 3। तो लिख लेते हैं 0 1 1 और -3। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख लिए। उसके बाद ये जो हमें चीज़ें लिखनी है ना, ये हमेशा डायगोनल में लिखनी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें डायगोनल में लिखनी है। उसके बाद हमारे पास x माइनस 2 के होल स्क्वायर वाली मैट्रिक्स है तो वो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स ये है, तो डायगोनल में लिखनी है। ये चीज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगी टर्म। ठीक है, तो 0 1 -2 और 4। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास अगेन यही वाली पॉलिनोमियल है तो उसकी मैट्रिक्स हमारे पास अगेन ये आ जाएगी 0 1 -2 और 4। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी चाहो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे आपको साफ साफ पता चल जाए या एग्जामिनर को भी साफ साफ पता चल जाए कि आपने एक्चुअली मैट्रिक्स बनाई कौन सी है। ठीक है, ये हमारी मेन मैट्रिक्स है और इससे अलग जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 जाएंगे। 0 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 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएंगी। ठीक है, इससे अलग जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे 0 होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी उसके लिए हमने कंपेनियन मैट्रिक्स ये बना ली। अब सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए हम अपनी कंपेनियन मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या है सेकंड हमारे पास केस, c कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। डायरेक्ट सम होगा कंपेनियन मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का प्लस मतलब डायरेक्ट सम होगा कंपेनियन मैट्रिक्स x माइनस 2 के
होल स्क्वायर का, ठीक है। अब हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं भाई, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 क्रॉस 6 थोड़ी छोटी रह गई है शायद, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 की वैल्यू कंपोनेंट मैट्रिक्स हमारे पास ये है, हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 0 1 -3 1, ओके। हमेशा इसे ऑर्डर पे में रखना। देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे 2 ऑर्डर की 2 की रख दी है, यहाँ पे 1 की रखी है, यहाँ पे 1 की है, फिर 2 की आ गई है। तो इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे इधर लिख के और इसे इधर लिखेंगे। वैसे आगे पीछे जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट की मैट्रिक्स आ गई है यहाँ पर। सेकेंड के लिए भी बिल्कुल सेम आएगी 0 1 -3 1। थर्ड के लिए हमारे पास ऊपर है क्या है मैट्रिक्स 0 1 -2 और 4, ठीक है। 0 1 -2 और 4। थोड़ी सी लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें साफ साफ पता चल जाए कि हमारी एक्चुअल में मैट्रिक्स कौन सी है, ओके। इससे अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। जस्ट 0 पुट्स करनी है, जहाँ पे भी एलिमेंट्स के लिए स्पेस है वो सब जगह हमारी जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी थी उसके लिए हमने मैट्रिक्स बना लिया है। अब बस थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए और मैट्रिक्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो मतलब जो हमारे पास कंपोनेंट मैट्रिक्स का डायरेक्ट हमारा था वो ये था। हम अपनी 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स अब क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी हम 6 क्रॉस 6 की यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स थी 0 1 1 -3, ठीक है। पीछे से देख लीजिएगा आप क्या क्या मैट्रिक्स आई है, ठीक है। x -2 के होल स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स थी हमारे पास 0 1 4, एक मिस्टेक हो गई है आई थिंक 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x -4 आएगा, यहाँ पे गलती से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये +4 हो जाएगा। और इस तरह से हमें सारी मैट्रिक्स को यहाँ पे सही करना पड़ेगा। हमने स्क्वायर यहाँ पे गलत खोल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया है सही, यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम अपनी मैट्रिक्स फिल कर लेते हैं, क्या हो जाएगी 0 1 4 -4, ठीक है। इसके लिए आ गई। अब इसके लिए क्या थी हमारे पास मैट्रिक्स, हमारे पास इसके लिए x -2 के लिए अकेली सिंगल 2 आई थी और इधर भी हमारे पास सिंगल 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। जहाँ तक हमारी मैट्रिक्स जा रही है उसे उसी अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही थी, हमने इतना बड़ा स्क्वायर ड्रॉ किया था, यहाँ पे छोटी है सिंगल है तो हमने इतना ही ड्रॉ करा, ठीक है। अदर्स जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे। जस्ट 0 पुट कर देना है और एलिमेंट्स की प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हमारी जितनी भी कंपेनियन मैट्रिक्सेस थी वो बन गई, ठीक है। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गई। देखो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी, यहाँ पे हमारी फर्स्ट हो गई, यहाँ पे हमारी सेकंड हो गई और यहाँ पे हमारी थर्ड मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।